हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं आज आप लोगों को जो बताने जा रही हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो कथा मैं बताने जा रही हूं, ये कथा सुनने से समस्त शिव महापुराण की कथा को सुनने का फल प्राप्त होता है। क्योंकि आपको पता है, और जिस श्रावण मास में आप लोग इतने श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो उस शिवलिंग की उत्पत्ति कहां से हुई? तो मैं बताने जा रही हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। एक बार श्री विष्णु जी शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और अभिमान पूर्ण शब्दों में बोले विष्णु जी से कि हे पुत्र, मैं तुम्हारा पिता आज तुम्हारे पास आया हूं। हे बेटा, मैं आज तुम्हारे पास आया हूं, देखो मैं आ गया, उठो। तब विष्णु जी को क्रोध तो आया, लेकिन अभी क्रोध को मन में दबा करके उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, आओ आओ बैठो, आओ पुत्र बैठो। बताओ तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है, क्योंकि सारे सृष्टि को मैं ही बनाता हूं, मैं विधाता हूं, मैं सबका पिता हूं और तुम्हारा भी पिता हूं, तुम्हारा रक्षक हूं मैं, और तुम कह रहे हो बेटा। हाँ ठीक है, पुत्रों को कभी कभी हो जाता है अभिमान और गलती भी कर देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए। विष्णु जी ने कहा कि हे पुत्र, बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें अभिमान हो गया है, तुम समझते हो सृष्टि की रचना तुम कर रहे हो, सबका भरण पोषण तो मैं करता हूं, सबका पालन मैं ही करता हूं। तुम कह रहे हो कि तुम मेरे पिता हो। अरे बेटा, तुम मेरे नाभि से निकले कमल पर प्रकट हुए हो, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। अब ऐसे ही बातें बढ़ती गई और दोनों युद्ध करने पर उतारू हो गए। अब महाराज भयंकर युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध शुरू हुआ दोनों लोगों में, आप लोग समझ सकते हैं कि यदि कोई भक्त तपस्या कर रहा हो, कठिन तपस्या यदि कर रहा है, तो इंद्रासन हिलने लग जाता है, पूरी पृथ्वी हिलने लग जाती है। तो स्वयं जो सृष्टि को बनाता है और जो पालन करता है, दोनों देव यदि एक दूसरे से लड़ने लग जाएं, तो क्या हालत होगी सृष्टि की। जैसे इस समय है कि जो बड़े बड़े विद्वान हैं, वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं।
आपस में ही मतभेद होने लगता है। तो आप लोग जरा सोचिए कि जब बड़े ही ऐसा करने लग जाएं तो फिर समाज का क्या होगा और लोगों का क्या होगा। महाराज, जब युद्ध होने लगा पूरी पृथ्वी कांपने लगी। हे भगवान, अब दो देवों में युद्ध शुरू हुआ है, अब क्या होगा। इंद्र जी का सिंहासन हिलने लगा। सब लोग भागे भागे शिव जी के पास गए कि आप ही अब कुछ करिए। हे प्रभु, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, आप हमारी रक्षा करिए। ये लोग तो लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे का वध करने पर उतारू हो गए हैं दोनों लोग। श्री शिव जी ने कहा, अच्छा देखते हैं हम। युद्ध में अब युद्ध तो इतनी भीषण चल रही थी, इधर से ये पाशुपात अस्त्र चलाएं, इधर से वो चलाएं शिव जी का अस्त्र। दोनों लोग एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। ब्रह्मा जी अलग ही श्री विष्णु जी के वक्षस्थल पर प्रहार करें, ये अलग प्रहार करें। अब इस युद्ध को देख करके मध्यस्थ बनकर और शिव जी वहां पहुंचे, लिंग के रूप में प्रकट हुए। वहां जो आप लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसी शिवलिंग के रूप में वहीं पे प्रकट हो गए उन दोनों के बीच। पहले तो बहुत प्रकाश हुआ, दोनों लोगों की तो आंखें ही बंद हो गई, इतना प्रकाश हो गया। फिर अचानक से देखे तो बड़ा सा शिवलिंग, दूर दूर तक देखे, ऊपर नीचे कहीं अंत ही नहीं दिखे। तब इन दोनों ने आपस में राय बनाया, विचार किया कि ऐसे युद्ध से ही पता नहीं चल पाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक उपाय है, हम दोनों इसका अंत ढूंढें, इस लिंग का, और जो अंत ढूंढ लेगा, अंत देख लेगा, वही बड़ा होगा। उसी को पिता मानना पड़ेगा। जो नहीं ढूंढ पाएगा उसको तो पुत्र अपने आप को मानना पड़ेगा कि हाँ, हम ही पुत्र हैं और ये पिता हैं। अब फिर दोनों लोग, अब इसमें क्या था, विष्णु जी चले गए नीचे और ब्रह्मा जी चले गए ऊपर के साइड में। ये ब्रह्मा जी आकाश में चले गए और विष्णु जी पाताल में चले गए। अब विष्णु जी बहुत समय तक पाताल में ढूंढते रहे, अंदर जाते रहे, अंत नहीं ढूंढ पाए। हार थक करके और लौट करके ये आ गए उसी जगह पे और इंतजार करने लगे। बोले, अब भैया हम तो नहीं अंत ढूंढ पाएंगे। ब्रह्मा जी गए तो ऊपर एक केतकी का फूल देखे, उसको देखे तो समझे वाह, हम देख लिए अंत। और उस केतकी के फूल को बोले, तुम हमारे साथ चलो। क्योंकि कोई भी प्रमाण मांगता है और हम देख लिए तो तुम वहां कोई पूछेगा तो बता देना कि हम अंत देख लिए। केतकी का फूल वो साथ में लेके और चले आए तो बोले विष्णु जी से, क्यों, तुमने अंत ढूंढ लिया, देख लिया? विष्णु जी बोले, नहीं, हमसे तो हो नहीं पाया, हम बहुत अंदर गए थे पर हम नहीं अंत देख पाए। आप देख लिए हैं ब्रह्मा जी?
ब्रह्मा जी बोले कि हम तो गए थे आकाश में और हम अंत देख के आए हैं और साथ में इस केतकी के फूल को भी लाए हैं, ये प्रमाण है। विष्णु जी तो मान लिए। तब वहां भगवान शिव प्रकट हो गए। दोनों ने प्रणाम किया। शिव जी ने कहा कि हम यहाँ आए हैं और हम अब देख रहे हैं कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है, और हम अब बता रहे हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। विष्णु जी से पूछे आप देख लिए? विष्णु जी ने कहा ये तो साफ ही बता दिए, हम तो ढूंढ नहीं पाए अंत। ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ हम तो देख लिए, देखिए केतकी के फूल को लाए हैं साथ में। तब शिव जी ने कहा क्योंकि शिव जी तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है ये। शिवलिंग उन्हीं का स्वरूप है, उनको तो कहीं जाना आना पड़ेगा नहीं देखने की कौन कहां तक पहुंचा है, इनको तो सब पता है। तब उन्होंने कहा शिव जी ने कि ठीक है, विष्णु जी तो कह दिए हम नहीं देख पाए, आप कह दिए हम देख लिए, केतकी के फूल को लाए, इससे भी पूछ लिया जाए। केतकी का फूल तुम बताओ, क्या ब्रह्मा जी ने अंत देख लिया है? केतकी के फूल ने कहा हाँ देख लिए हैं अंत। तब शिव जी को क्रोध आया, बोले कि ब्रह्मा जी आपने असत्य कहा है, आपने झूठ बोला है, आपने कपट किया है, छल किया है। अंत तो देख नहीं पाए, झूठ मूठ में इस केतकी के फूल को देख के और उसको अंत समझ के आप झूठ बोल रहे हैं कि हम अंत देख लिए। जाइए हम आपको श्राप देते हैं कि हर जगह आपकी पूजा नहीं होगी, हर जगह आपका मंदिर नहीं बनेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी का बस पुष्कर में ही मंदिर है, केवल एक ही स्थान पे वो है। केतकी के फूल को बोले कि जाओ, तुमने भी इनके साथ साथ झूठ बोला है ना, हम तुम्हें भी ये श्राप देते हैं कि तुम पूजा में नहीं काम आओगी, तुम पूजा के लायक नहीं हो। केतकी के फूल ने बहुत प्रार्थना की, हे प्रभु ऐसा न करिए, आप लोग तो जानते ही हैं कि शिव जी कितने दयालु हैं, कृपालु हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम पूजा में तो काम नहीं आओगे, लेकिन हाँ तुम मेरे भक्तों के लायक हो, तुम मेरे भक्तों के काम आओगी। तब केतकी की फूल प्रणाम करके और वहां से चली गई। और ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से, दोनों लोगों से शिव जी ने बताया कि देखिए अभिमान करना अच्छी बात नहीं है। आप दोनों को अभिमान हुआ था कि आप दोनों पिता हैं एक दूसरे के, तो मैं बता दूं कि कोई पिता नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ये अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और कोई भी ईश्वर नहीं बन सकता।
और उन दोनों का अभिमान शिव जी ने खत्म कर दिया। और ब्रह्मा जी विष्णु जी दोनों लोग समझ गए कि हम लोगों को तो झूठ मूठ में ही अभिमान हुआ था, सबसे श्रेष्ठ तो शिव जी हैं, यही ईश्वर हैं। और उस दिन रात भर उन लोगों ने बैठ करके और शिव जी की आराधना की, उनकी पूजा की। उसी दिन से महाशिवरात्रि को भी मनाया जाता है, क्योंकि वो रात भर न किए थे वो दोनों लोग पूजन, इसलिए उसी दिन से महाशिवरात्रि मनाया जाता है। और उसी दिन से वो बेर की भी पूजा की जाती है, क्योंकि बेर भगवान शंकर का स्वरूप है, शिवलिंग का रूप है। और इन्हीं दोनों के अभिमान और युद्ध के बीच शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है। और जो लोग भी इस शिवलिंग की मन से, प्रेम से, भक्ति सहित पूजन करते हैं, इनको जल चढ़ाते हैं भगवान शिव को, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।